उधर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना से जुड़े कुछ अहम आंकड़े सामने आए, जिनसे पता चला कि चीन की कोशिश अब सऊदी अरब को लूटने की है। इस साल चीन ने BRI के तहत सबसे ज्यादा निवेश सऊदी अरब में किया है। और अब तो विकास के सुनहरे सपने दिखाने के लिए खुद शी जिनपिंग सऊदी अरब जाने वाले हैं। पता चला है कि चीन की नजर अब खाड़ी देशों में अमेरिका का दबदबा कम करने पर है, इसलिए वो सबसे पहले सऊदी अरब पर शिकंजा कसना चाहता है। चीन का रिकॉर्ड बहुत साफ है, जहां भी उसके पांव पड़ते हैं वहीं सब कुछ चौपट होना शुरू हो जाता है। इस बार चीन के निशाने पर सऊदी अरब है। सऊदी अरब में चीन की चाल इसलिए अहम है क्योंकि मुनाफे के चक्कर में उसने सऊदी अरब से तेल का इंपोर्ट कम किया है। यूक्रेन से छिड़ी जंग के बाद रूस के साथ उसने दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब रूस को कच्चे तेल के खरीदारों की सख्त जरूरत थी तो उसने भारी भरकम डिस्काउंट पर रूस से तेल खरीद लिया था, इसलिए उसे सऊदी अरब से तेल के इंपोर्ट में इनको देखिए, ये लोगों को उत्तम क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कटौती करनी पड़ी थी। पिछले साल तक सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा ग्राहक चीन हुआ करता था, लेकिन अब अचानक समीकरण बदल गए। पता चला कि चीन ने सऊदी अरब से तेल का इंपोर्ट भले ही कुछ कम किया हो, लेकिन वह निवेश जरूर बढ़ा दिया है। इस साल में सऊदी अरब को चीन की तरफ से $5.5 बिलियन मतलब करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश मिला। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के नाम पर करीब 100 देशों में ये निवेश पहुंचता है, लेकिन सऊदी अरब को इस साल सबसे बड़ा निवेश मिला। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान को हर साल जितना निवेश मिलता है उसमें कमी कर दी गई। यहां तक कि रूस से भले ही चीन ने तेल का इंपोर्ट किया हो, लेकिन रूस में भी अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम पर होने वाला निवेश काफी कम हो गया। और सऊदी अरब में निवेश बढ़ने की घटना इसलिए भी खास है क्योंकि हर साल जितनी रकम चीन इस प्रोजेक्ट के नाम पर निवेश करता है, इस साल उसमें भारी कमी आई। पिछले साल के शुरुआती महीनों में चीन ने अपने इस प्रोजेक्ट में $84.2 बिलियन का निवेश भी किया था। भारतीय रुपयों में यह रकम हुई करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम चीन ने पिछले साल खर्च की थी, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से ये सब कुछ ठप पड़ा था। जबकि इस साल ये निवेश $74.7 बिलियन ही हुआ। रुपए में ये रकम करीब 6 लाख करोड़ रुपए। पिछले साल के मुकाबले इस साल चीन ने इस प्रोजेक्ट पर करीब 13% कम निवेश किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रोजेक्ट पर कुल निवेश कम होने के बावजूद चीन ने सऊदी अरब में निवेश कहीं ज्यादा बढ़ा दिया। पाकिस्तान तो चीन का पड़ोसी मुल्क है और वहां इस प्रोजेक्ट की अहमियत सबसे ज्यादा है, व्यापार के नजरिए से भी और रणनीति के नजरिए से भी। लेकिन चीन ने पाकिस्तान में निवेश को इस साल करीब आधा कर दिया है। हालांकि ये भी समझा जा रहा है कि चीन की खुद की हालत डामाडोल है, इसलिए वो अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अनाप शनाप खर्च पर काबू करना चाहता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जिन देशों को वो पहले ही बर्बाद कर चुका है, अब उन देशों को वो सपने कम दिखा रहा है। इसलिए उसका मकसद अब सिर्फ नए शिकार ढूंढना है, यानी सऊदी अरब चीन का सबसे नया शिकार है।